हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग मुगलों के पतन में अहमद शाह के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कल हमने मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ा था। तो आइए अहमद शाह के बारे में पढ़ते हैं। अहमद शाह मोहम्मद शाह के पुत्र व उत्तराधिकारी थे। ये उत्तर मुगल काल के अयोग्य शासक थे। इनके काल को एक और कारण से जाना जाता है, क्योंकि इनका जो काल था वो अराजकता भरा काल था। इसके काल को मुगल साम्राज्य के पतन के लिए भी जाना जाता है, तथा इसके काल में जो था आंतरिक संघर्ष और गुटबंदी था वो चरम पर पहुंच गया था। जब ये राजकुमार था तब इसने 1748 में अहमद शाह अब्दाली के साथ मणिपुर का युद्ध लड़ा था। अहमद शाह को सफदरजंग ने मणिपुर के युद्ध में मदद की थी। वह युद्ध था 1748 में। जब ये गद्दी पर बैठा था उसी टाइम अहमद शाह अब्दाली ने मणिपुर पर आक्रमण किया था। उस समय अहमद शाह का साथ सफदरजंग ने दिया था और अहमद शाह अब्दाली इसमें पराजित होते हैं। आइए अहमद शाह अब्दाली के बारे में भी थोड़ा जानते हैं। अहमद शाह अब्दाली एक दुर्रानी शासक था। ये नादिर शाह के पुत्र व उत्तराधिकारी थे। नादिर शाह ने इसे दुर्रे-ए-दुर्रानी की उपाधि दी। इसे दुर्रे-दुर्रानी का अर्थ होता है मोतियों का मोती, सुंदर व्यक्ति जो देखने में बहुत ही सुंदर हो, उसे दुर्रे-दुर्रानी कहा जाता है। उसकी उपाधि दी थी। जब नादिर शाह ने इसे दुर्रे-दुर्रानी की उपाधि दी थी, उसी समय इसने अपने दुर्रानी शासक का नाम दुर्रानी लगा दिया अपने शासक में। इसका भारत में सबसे महत्वपूर्ण अभियान पानीपत का तीसरा युद्ध था। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 7 बार आक्रमण किए और मणिपुर के युद्ध के पश्चात सफदरजंग को मुगल साम्राज्य का वजीर घोषित किया था। हुआ क्या था कि हमने देखा जो मणिपुर का युद्ध था उसमें अहमद शाह का मदद सफदरजंग करते हैं। इससे जो अहमद शाह है वो अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और फिर सफदरजंग को मुगल साम्राज्य का वजीर घोषित करते हैं। इसके पश्चात होता क्या है कि जब सफदरजंग को मुगल साम्राज्य का वजीर घोषित कर दिया जाता है तो ये दिल्ली में अत्यधिक लोकप्रिय हो जाते हैं और फिर 1754 में इसने अहमद शाह को गद्दी से पदच्युत कर दिया तथा 1754 में ही अहमद शाह की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के पश्चात आलमगीर द्वितीय गद्दी पर बैठा। आइए अब आलमगीर द्वितीय के बारे में जानते हैं। आलमगीर द्वितीय, इसका वास्तविक नाम अजीज उद्दीन था। ये जहांदार शाह का बेटा था। इसके काल में अहमद शाह अब्दाली ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था और जब अहमद शाह अब्दाली ने आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में आक्रमण किया था तब इसने क्या किया था, उत्तर भारत के आक्रमण को रोकने के लिए अपनी पुत्री का विवाह दुर्रानी शासक जो ये अहमद शाह अब्दाली था इसके पुत्र से कर देता है, ताकि उसके साथ इसके मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो सके। इसके शासनकाल को 2 युद्धों के कारण याद किया जाता है। पहला प्लासी का युद्ध ब्रिटिश और सिराज-उद-दौला के बीच होता है। सिराज-उद-दौला बंगाल के नवाब थे। प्लासी के युद्ध के समय सिराज-उद-दौला ही बंगाल के नवाब थे, लेकिन जब प्लासी के युद्ध में सिराज-उद-दौला पराजित हो जाते हैं तो इसके बाद मीर जाफर को यहाँ का नवाब नियुक्त किया जाता है। दूसरा है बेदरा का युद्ध, जो कि 1759 में डच और ब्रिटिश के मध्य हुआ था। आलमगीर द्वितीय एक कमज़ोर और दूरदर्शी शासक था। ये कमज़ोर क्यों हो गया था? क्योंकि इसके शासनकाल में आते आते क्या हो गया था, मुगलों का जो पतन था वो चरम पर पहुंच गया था। फिर 1759 में इसकी हत्या इसके वजीर इमाद उल मुल्क ने कर दी। इसकी हत्या इमाद उल मुल्क ने क्यों कर दी? इमाद उल मुल्क को लगा कि ये कमज़ोर है तो इमाद उल मुल्क आसानी से शासन कर सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पश्चात इमाद उल मुल्क ने क्या किया, इसकी हत्या कर दी। जब इसकी हत्या कर दी गई इमाद उल मुल्क के द्वारा, तो जो आलमगीर द्वितीय है, जो शाह आलम द्वितीय है, वो आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात हत्या करवा दी जाने के कारण
मुगलों की राजधानी दिल्ली को छोड़कर ये पटना आ जाते हैं। पटना आने के बाद ये क्या करते हैं, जो शाह आलम द्वितीय है, ये पटना आने के बाद अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए जो सदाशिवराव भाऊ हैं उनसे सहायता मांगते हैं। फिर सदाशिव भाऊ भी इनकी सहायता करते हैं, जिसके पश्चात सदाशिव भाऊ इमाद उल मुल्क की हत्या करके 1759 में इनको क्या करते हैं, गद्दी पर बैठाते हैं, दिल्ली की गद्दी पर। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। इनका जो शाह आलम का जो वास्तविक नाम है वो अली गौहर है। यह मुगल साम्राज्य का 17वां सम्राट था। इसके समय में भी 2 युद्ध हुआ था और इसके समय को भी 2 युद्धों के कारण ही ज़्यादातर याद किया जाता है। पहला तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो 1761 में हुआ था और दूसरा बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था। इस युद्ध में जो शाह आलम द्वितीय है मुगल बादशाह, उसको ब्रिटिशों के द्वारा पराजित किया जाता है। बक्सर का युद्ध शाह आलम द्वितीय और ब्रिटिशों के मध्य कैसे होता है, क्या होता है कि जब शाह आलम द्वितीय जाते हैं, अपनी सेना को तैयार करते हैं, फिर बक्सर का युद्ध इन्हीं के बीच होता है। मीर जाफ़र इसमें जो मुख्य भूमिका निभाते हैं। ब्रिटिशों की जो ये विजय है ये मुगल साम्राज्य की कमजोरी को दर्शाती है। इस युद्ध के बाद बादशाह ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि की थी। 1765 में क्या की थी, जब ये बक्सर का युद्ध समाप्त हो गया था तो इसके बाद जो बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, ये रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि करते हैं और इस संधि के अनुसार शाह आलम द्वितीय बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी अधिकार है वो ब्रिटिशों को सौंप देते हैं। दीवानी अधिकार में जो राजस्व कर वसूलते हैं वो नागरिकों का जो मामूली जो झगड़ा होता है उन सब का, उन मामलों में जो निर्णय लिए जाते हैं उनका अधिकार ये ब्रिटिशों को सौंप देते हैं। फिर इस संधि के बाद ब्रिटिशों ने शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद के किले में ही कैद कर दिया। 1712 में मराठा सरदार महादजी सिंधिया की सहायता से फिर शाह आलम द्वितीय पुनः दिल्ली की गद्दी पर क्या करता है, सिंहासन पर बैठता है, सिंहासन प्राप्त करता है। जिसके बाद क्या होता है, इसी के शासनकाल के दौरान फिर जो ब्रिटिश हैं 1803 में ये दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। जब ये दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं तब इनके पास नाम मात्र की शक्ति रह जाती है, ये ब्रिटिशों के अधीन हो जाते हैं। फिर इनकी मृत्यु 1806 में हो जाती है। इसके पश्चात इनके जो पुत्र हैं अकबर द्वितीय, ये गद्दी पर बैठते हैं। बात करें अकबर द्वितीय की तो ये शाह आलम द्वितीय के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। 1806 में ये मुगल सिंहासन पर बैठे, लेकिन ईस्ट इंडिया के कंपनी के प्रभाव में कारण इनके पास नाम मात्र की शक्ति बची थी। ये ब्रिटिशों के पेंशन याफ्ता बन गए थे। इसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और फिर उन्हें अपनी पेंशन में वृद्धि कराने हेतु क्या था, ब्रिटेन भेजा था। जो अकबर द्वितीय था, इन्हें क्या हुआ था, ब्रिटिशों के द्वारा कम पेंशन दिया जाता था जिनसे ये असंतुष्ट थे और ये क्या करते हैं, जो राजा राम मोहन राय होते हैं उनको क्या किया, ब्रिटिशों के पास ब्रिटेन भेजा ताकि इनकी जो पेंशन है उसमें वृद्धि की जा सके। अकबर द्वितीय के काल को एक फूल वालों की जो सैर नामक जो एक हिंदू मुस्लिम एकता उत्सव शुरू किया गया, इसके लिए भी जाना जाता है क्योंकि इसमें क्या हुआ था, अकबर द्वितीय ने जब फूल वालों की शहर नामक हिंदू एकता मुस्लिम शुरू किया था उत्सव, तो ये सफल भी रहा और इसे अभी भी दिल्ली में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। फिर 1835 में ब्रिटिशों ने भारत में मुगल सिक्कों का प्रचलन बंद कर दिया। जब अकबर द्वितीय को इन्होंने नाम मात्र की शक्ति दे दी, तब ये अपने आप को मुगलों के अधीन नहीं मानते थे और फिर इन्होंने भारत में मुगल के सिक्कों को भी बंद कर दिया। फिर अकबर द्वितीय की मृत्यु 28 सितंबर 1837 को हो जाती है और इन्हें महरौली में दफनाया जाता है। महरौली में कहाँ, सूफी संत जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे उनके दरगाह के पास इन्हें क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। धन्यवाद।